आज इस वीडियो के माध्यम से हम रूप परिवर्तन के कारणों पर जानकारी प्राप्त करेंगे। कोई भी भाषा हो, उसमें शब्दों या पदों के रूप हमेशा एक जैसे नहीं रहते हैं। उनमें किसी न किसी कारण से समय के अनुसार बदलाव होता रहता है। रूप परिवर्तन क्यों होता है, किन परिस्थितियों में होता है, यह सब चीज़ें भाषा विज्ञान के अंतर्गत देखी जाती है। उसी प्रसंग में हम यहाँ रूप परिवर्तन के क्या कारण रहे हैं, इन पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखा जाए तो भाषा को सरल बनाने की प्रवृत्ति भी एक मुख्य कारण के रूप में रूप परिवर्तन की दिशा में भाषा को अग्रसर करती है। हम जानते हैं, व्यक्ति सरलता की ओर बहुत जल्दी आकर्षित होता है। कोई भी शब्द हम बोलना चाहते हैं तो उसमें हम ये कोशिश करते हैं हमेशा कि किस तरह से उसे हम याद रख सकें, और इसी वजह से हम उसे थोड़ा सा सरल कर लेते हैं। और वह जो सरलता की प्रवृत्ति होती है, धीरे धीरे से उससे ही भाषा में बदलाव आ जाता है। हम समझ ही नहीं पाते कि किस तरह से उसमें बदलाव आया है। इसे हम यदि उदाहरण की दृष्टि से समझने का प्रयास करें तो संस्कृत में अनेक रूप प्रयोग होते हैं जो प्राकृत और अपभ्रंश में आकर बहुत कम हो गए हैं, और उनकी जो विविधता थी वह बहुत कुछ समाप्त हो गई है। हिंदी में जब यह प्रवृत्ति आई तो और ज़्यादा भाषागत अंतर देखने को, शब्दगत अंतर देखने को मिलता है। जैसे हमने अपने पिछले वीडियो में भी देखा था, एक में हिंदी में 2 लिंग ही रह गए हैं जबकि संस्कृत में 3 थे, 2 वचन रह गए हैं जबकि संस्कृत में 3 थे, और इसी तरह से विभक्ति रूप भी विकारी और अविकारी के रूप में बदल गए हैं। यह स्थिति विश्व की अन्य भाषाओं में भी देखी जाती है। हम यहाँ पर विस्तार भय से अपनी चर्चा को दूसरे बिंदु तक ले जाएंगे। दूसरे रूप में यदि हम देखें तो नवीनता की प्रवृत्ति भी एक महत्वपूर्ण कारण रही है रूप परिवर्तन के लिए। व्यक्ति की रुचि होती है कि वह कुछ न कुछ नवीन करे, और इसका प्रभाव भी भाषा के अंतर्गत दिखलाई देता है, जिससे उसमें रूप परिवर्तन हो जाता है। जैसे संस्कृत में एक शब्द प्रियतमा बना, उससे इसी तरह से हिंदी में उसका प्रयोग प्रेयसी का प्रयोग किया जाने लगा और उसमें नया रूप बदल दिया गया। बंगला में एक शब्द प्रयोग होता है सरणी, और उसी आधार पर सरणी बड़ी ई लगाकर भी प्रयोग होने लगा था। इसी तरह उच्चश्रवा, देवश्रवा, सत्यश्रवा आदि शब्द उच्चश्रवा के क्रम में चल पड़े हैं। तीसरे बिंदु के रूप में यदि हम देखें तो अज्ञानता भी एक ऐसा कारण है जिसके कारण भाषा में रूप परिवर्तन हो जाता है। जानकारी ही नहीं है शुद्ध भाषा की, तो ऐसी स्थिति में अज्ञान के कारण भी भाषा में परिवर्तन दिखलाई देते हैं। धीरे धीरे ये परिवर्तन होते चले जाते हैं और एक लंबे समय के बाद हमें इसका एहसास होते हैं। जैसे मरना से मरा शब्द बन जाता है, भरना से भरा शब्द बनाया, उसी तरह से करना से करा शब्द बना है। पर लेना से लिया बन गया, देना से दिया बन गया। ये जो शब्द बने हैं वह सादृश्य के कारण ही
बन गए हैं, न कि भाषा की दृष्टि से वह कभी शुद्ध थे। धीरे धीरे उन्हें भाषा स्वीकार कर लेती है, यह अलग बात है। इसी प्रकार एक अन्य बिंदु है बल। किसी शब्द की किसी ध्वनि पर विशेष बल दिया जाता है और उसी आधार पर शब्द में रूप परिवर्तन दिखलाई देने लगता है। जैसे श्रेष्ठ शब्द है, तो श्रेष्ठ शब्द अपने आप में जो सर्वश्रेष्ठ होता है, मतलब जो सबसे अच्छा होता है, उसके लिए प्रयोग होता है। पर धीरे धीरे हमें उसमें से ऐसा लगने लगा कि श्रेष्ठ का अर्थ कम हमारे सामने आ रहा है, तो हम उसमें सर्व या तम प्रत्यय लगाने लगे, सर्वश्रेष्ठ या श्रेष्ठतम कहने लगे, जबकि श्रेष्ठ शब्द ही उस बात को पूर्ण रूप से अभिव्यक्त करने में सक्षम है। तो इस तरह से किसी चीज़ पर जब हम बल देना चाहते हैं तो उससे भी परिवर्तन दिखलाई देता है। एक अन्य बिंदु है नियमन। नियमन के कारण भी भाषा में परिवर्तन दिखलाई देता है। अब बात आती है, यह नियमन क्या है? नियमन मतलब नियम। कुछ शब्द जो बनते हैं एक निश्चित नियम के अनुसार बनते हैं, परंतु उसके साथ साथ भाषा में कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनके लिए वह नियम प्रयोग नहीं होता है और वह उस नियम से बाहर होते हैं, परंतु धीरे धीरे हम इसे अज्ञान भी मान सकते हैं कि या अनजाने में भी इसका प्रयोग हुआ है, ऐसा मान सकते हैं कि वह शब्द प्रयोग होने लगते हैं। जैसे कीजिए शब्द हिंदी में प्रयोग होता है। ये जो कीजिए शब्द है, इसी के आधार पर हमने अन्य शब्द आइए, चलिए, बैठिए आदि भी बना लिए हैं। इसी प्रकार एक अन्य बिंदु है बहुप्रयुक्त रूपों का प्रयोग होना, अर्थात जो ज़्यादा प्रयोग होने वाले रूप हैं उनके प्रयोग के कारण भी कभी कभी भाषा में परिवर्तन होने लगता है। यह बात भी ठीक वैसी ही है जैसे हमने नियमन में देखा था। कुछ चीज़ें हैं जो ज़्यादातर संख्या में होती है, ज़्यादा संख्या में होती है, उन पर नियम लागू होता है और अपवाद कुछ ही होते हैं, परंतु अज्ञान के कारण उन अपवादों में भी हम उन्हीं नियमों को लगा देते हैं, तो वह जो कहलाता है वह बहुप्रयुक्त रूपों का प्रभाव कहलाता है। जैसे कीजिए के स्थान पर करिए शब्द बन गया है और धीरे धीरे हमने इसे स्वीकार कर लिया है। एक अन्य बिंदु है ध्वनि परिवर्तन। ध्वनि परिवर्तन के कारण भी रूपों में परिवर्तन दिखलाई देता है। अब ये ध्वनि परिवर्तन क्या है, थोड़ा हम इस पर भी प्रकाश डालेंगे। संस्कृत में देखा जाए तो वहाँ पर विभक्तियाँ थी, परंतु धीरे धीरे उन विभक्तियों का हिंदी में तो लोप हो गया। हिंदी में तो वो विभक्तियाँ मानी ही नहीं है, क्योंकि वह विभक्तियाँ धीरे धीरे घिसकर पाली प्राकृत अपभ्रंश से आते आते घिसकर वह समाप्त हो गई है और रामल शब्द जो संस्कृत में प्रयोग होता था उसके स्थान पर हम हिंदी में, संस्कृत में प्रयोग होता था उसके स्थान पर हम हिंदी में राम ने शब्द का प्रयोग करते हैं। रामम शब्द के स्थान पर हम राम को शब्द का प्रयोग करते हैं। इसलिए ध्वनि परिवर्तन के कारण भी रूप में परिवर्तन हो जाया करता है। एक अन्य बिंदु के रूप में हम देख सकते हैं स्पष्टता को। स्पष्टता के लिए भी, किसी बात को स्पष्ट करने के लिए भी बहुत ज़्यादा रूप होते हैं, तो उनसे मस्तिष्क में एक अस्पष्टता की स्थिति बन जाती है और मस्तिष्क उन्हें याद रखने के लिए, उस अस्पष्टता को दूर करने के लिए धीरे धीरे अनजाने ही भाषा के रूपों में परिवर्तन कर देता है और भाषा में परिवर्तन हो जाता है। ये स्थिति भी ठीक ध्वनि परिवर्तन के समान ही है कुछ कुछ, कि ये परिवर्तन उसमें दिखलाई देता है। पहले संस्कृत में बहुत सारे शब्द थे, पाली प्राकृत में कम हुए और हिंदी में आकर विभक्तियाँ जैसे अलग ही हो गई है, ये स्थिति उसमें दिखलाई देती है।
दूसरी भाषाओं के अंतर्गत भी ये शब्द दिखलाई देते हैं। यहाँ हम यदि देखें तो पाली में तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी विभक्तियों के शब्द रूप बिल्कुल एक जैसे ही हो गए थे। और हिंदी में तो हमने उदाहरण देखे ही हैं कि उसमें बदलाव आ गया था। सादृश्य एक अन्य कारण है जिसके कारण भी रूप में परिवर्तन हो जाता है। दो शब्द जब एक जैसे होते हैं तो उनमें सादृश्य के कारण भी, समानता के कारण भी परिवर्तन दिखलाई देने लगता है। जैसे कत्वा और लिप्य प्रत्यय की स्थिति संस्कृत में थी। लिप्य प्रत्यय का प्रयोग समाप्त हो गया और कत्वा प्रत्यय का प्रयोग केवल त्वा शेष रहकर और किया जाने लगा है। इसी तरह से एक अन्य बिंदु के रूप में विचारधारा में परिवर्तन को भी हम देख सकते हैं। कई धर्मों के लोग जब भारत में आकर मिले तो उनके अपने अपने धर्मों के मिलने से, अलग अलग धर्म के व्यक्ति के प्रयोग करने से भी उसमें बोलने के, उच्चारण करने के तरीके में बदलाव आया। रीति रिवाज के